Hi students, I'm Chandni Thakur. Welcome to Molit classes. Today I will discuss about heredity and evolution. This is the chapter 9 of class 10th science CBSE. Then लास्ट आपकी मैंने 3 चैप्टर डिस्कस कर दिया है, ठीक है. फर्स्ट आपका लाइफ प्रोसेस, ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, बायोलॉजी की पार्ट की बात कर रही हूँ. एंड सेकंड है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. एंड आपका थर्ड चैप्टर है बायोलॉजी का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो मैंने लास्ट ही आपका बिल्कुल कंप्लीट कर दिया चैप्टर. ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. ओके, आनुवंशिकी एंड विकास, ठीक है. मतलब हेरिडिटी का मतलब है कि जो आपके करेक्टर्स है, आई मीन जो आपके फादर के अंदर या मदर के अंदर, आपके पेरेंट्स के अंदर जो ट्रेट्स हैं, जो लक्षण हैं, ठीक है ना, उनकी हाइट इतनी लंबी है या फिर वो थोड़ी कम है, ठीक है, आइज कलर, उनका फेयर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, उनके हेयर कलर, तो जितने भी उनके ट्रेट्स हैं, मदर के फीचर्स है, करेक्टर्स है, वो एक संतान में कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, क्या उसमें ऐसा क्या इन्वॉल्व है कि पेरेंट्स से एक बच्चे में वो सारे करेक्टर्स आते हैं, ठीक है. तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हम इन सबको यह समझेंगे. देन इवोल्यूशन कैसे हुआ? हम बोलते हैं कि हम जो मंकी हैं उनके पूर्वज हैं, ठीक है, एंसेस्टर हैं. तो कैसे, हाउ? ओके, तो हम इवोल्यूशन को देखेंगे, कैसे इवोल्यूशन हुआ हमारा, ठीक है ना, और अदर ऑर्गेनिज्म का कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो इसे हम देखेंगे. ओके, तो इस चैप्टर हम यही पढ़ने वाले हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ. ओके, ऑलराइट. देन हम ये पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी. हेरिडिटी में मतलब जो आनुवंशिकी लक्षण हैं वो पेरेंट से अपनी संतान में कैसे आते हैं, ठीक है, उनकी संतान में कैसे आते हैं. ऑलराइट, तो हमारे पास है जेनेटिक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स? ब्रांच ऑफ साइंस. ये साइंस की वह ब्रांच है दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. इसमें हम क्या क्या डील्स करते हैं, क्या पढ़ते हैं? हेरिडिटी को पढ़ते हैं, जो आनुवंशिक लक्षण हैं, ठीक है ना, जो कुछ करेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, फीचर्स हैं, तो वो जो हेरिडिटी है, जो करेक्टर्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. एंड वेरिएशंस, और वेरिएशंस कैसे आता है, ठीक है, हम अपने पेरेंट्स से थोड़े डिफरेंट कैसे होते हैं, सेम उनकी 2 कॉपी क्यों नहीं होते हैं, क्या उनमें रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, क्या उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, इन सबको हम देखेंगे. ओके, तो अब आपके पास सेकेंड डेफिनेशन है हेरिडिटी. इट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स, करेक्टर्स, ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. बोल दिया ना. हेरिडिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स. जो फीचर्स है उनका ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है ना, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रहे हैं, ठीक है. जो करेक्टर्स है उनके अंदर, जो ट्रेट्स हैं, लक्षण है उनके अंदर, ठीक है, उनकी हाइट, हेयर कलर, बॉडी कलर, ठीक है ना, आई कलर, ओके, जो उनका बॉडी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, एंड उनके अंदर कोई भी डिजीज़ है तो वो संतान में कैसे जाती है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे जाती है. तो सारे ट्रेट्स हैं जो फ्रॉम वन अनदर टू द नेक्स्ट जनरेशन जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं. ओके, नेक्स्ट है वेरिएशंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन? द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज या पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएशंस. जो डिफरेंस आते हैं, ठीक है ना, दूसरी इंडिविजुअल से, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है उससे हम डिफरेंट है, ठीक है ना, हमारी कोई फ्रेंड है, हम उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, हमारा थोड़ा फेस उससे डिफरेंट है, ठीक है. अगर हम बात करें कि एक मंकी हमसे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, तो जो वेरिएशंस आ रहे हैं, मतलब जो इंडिविजुअल जो हमें डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? वेरिएशंस बोल रहे हैं, स्पीसीज एंड पॉपुलेशन में. इट टेक्स प्लेस ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है ना, मतलब इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है. अगर आप देखें कि एक फादर की 2 संतान है, ठीक है ना, एक फादर के 2 लड़के हैं, तो एक लड़का आपका अमेरिका रह रहा है एंड एक लड़का इंडिया में रह रहा है किसी गांव में. तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो दोनों को देखना, दोनों ही डिफरेंट दिखाई देंगे, ठीक है ना. उसका कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स ऑफ फेयर होगा उसका थोड़ा डार्क होगा, ठीक है ना, उसका रहन सहन थोड़ा अलग होगा, उसका बिल्कुल डिफरेंट होगा. तो इन्वायरमेंटल भी चेंजेस, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी डिफरेंस, मतलब वेरिएशंस आते हैं, ठीक है ना. देन क्रॉसिंग ओवर. जब क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है ना, तो क्रॉसिंग ओवर से भी वेरिएशंस आते हैं. एंड रिकॉम्बिनेशन, जीन जो होता है उसमें रिकॉम्बिनेशन बनते हैं एंड म्यूटेशंस आते हैं, ठीक है ना. म्यूटेशन आएंगे, कुछ उत्परिवर्तन होंगे, कुछ परिवर्तन होते हैं,
तो उन्हें हम बोलते हैं म्यूटेशंस। तो कुछ म्यूटेशंस की वजह से वेरिएशंस आते हैं, कुछ जीन के रिकॉम्बिनेशन की वजह से एंड क्रॉसिंग ओवर की वजह से, और जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं उनकी वजह से जो डिफरेंस जो वेरिएशंस आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। और इनकी वजह से ही हम किसी अलग इंडिविजुअल से अलग दिखते हैं। ओके, ऑलराइट, वेरी गुड। तो अब इनको जो ये डिफरेंसेस जेनेटिक्स था, जो हेरिडिटी थी, वेरिएशंस था, तो इनको सबसे पहले किसने देखा, तो वो थे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनके 3 लॉ हैं। आपसे एग्जाम में ऑलवेज टाइम पूछता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के जो इनहेरिटेंस लॉस थे, ठीक है, लॉस ऑफ इनहेरिटेंस ग्रेगर जॉन मेंडल के, उनमें से आपसे कोई ना कोई एक लॉ तो आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इस पर। मेंडल एंड दिस वर्क ऑन इनहेरिटेंस, उनकी वर्क था इनहेरिटेंस, वो क्या था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 टू 1844 स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। और उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गार्डन पी, जो गार्डन में जो पी लगाते हैं, मटर लगती है, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। मतलब वो किसी चर्च में पादरी थे, तो वहाँ पे उन्हें एक्सपेरिमेंट करने का ज़्यादा ही शौक था। तो वहाँ पे जो पादरी थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल किसी चर्च में, तो वहाँ पे वो उन्हें वो एक फील्ड मिला, तो उस फील्ड उन्होंने क्या किया, मटर की, ठीक है। तो मटर को उन्होंने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, मतलब ऐसी जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, उस मटर को वो लगाते रहे, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि इस पहली पीढ़ी में तो कुछ वेरिएशंस हैं, दूसरी पीढ़ी में कुछ और वेरिएशंस हैं, तीसरी पीढ़ी में कुछ और वेरिएशंस हैं। तो उन्होंने अपने वेरिएशंस को, मतलब इन्होंने जो वर्क किया उसको उन्होंने बताया, ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा, ठीक है। ये सब उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया, उनकी वजह से हम आज वेरिएशंस को पढ़ते हैं, जेनेटिक्स को पढ़ते हैं। फिर अदर भी साइंटिस्ट आए, तो हम पहले ग्रेगर जॉन मेंडल को देख लेते हैं। तो स्टार्टेड दिस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। प्लांट पर किए, उनको ब्रीडिंग करके, उनको हाइब्रिडाइजेशन करके। ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लाइनिंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ओके। तो उन्होंने अपने 3 लॉ प्रपोज किए थे। फर्स्ट लॉ था उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस, याद रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। उनके 3 लॉ थे, आपसे इनमें से कोई ना कोई एक लॉ पूछ लेता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऑलराइट गाइस, वेरी गुड। देखिए ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मेंडल, इनहेरिटेंस। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, द 2 एलील्स फॉर ईच जीन आर प्लेस्ड इन डिफरेंट गैमेट, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या है कि जो 2 एलील होते हैं, ठीक है ना, प्रत्येक जीन के लिए जो 2 एलील होते हैं वो डिफरेंट गैमेट्स पर होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ एनी अदर जीन। मतलब एक जीन की जो इनहेरिटेंस है वो दूसरे जीन के इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है ना। एक जीन दूसरे जीन को अफेक्ट नहीं करता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है, व्हेन 2 डिफरेंट एलील आर प्रेजेंट ओनली वन इज डोमिनेंट एंड विल बी एक्सप्रेस्ड। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपको पता है कि आपके पास जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक प्लांट पे किया था, मतलब पी प्लांट पे किया था, गार्डन पी पे किया था। तो हमने वहाँ देखा था कि उनका टॉल, ठीक है, टॉलनेस को देखा था। तो जैसे कि आपको टॉल है, ठीक है ना, हम टॉल के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल टी, एंड ड्वार्फ के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, स्मॉल टी, ठीक है ना। मतलब एक लंबा पी प्लांट और एक थोड़ा छोटा, ठीक है, ड्वार्फ बोना पी प्लांट लिया। तो हमने देखा कि जो एक एलील है, ठीक है ना, जो आपका जो एलील है प्रेजेंट है, 2 एलील प्रेजेंट है, वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस, जैसे कि आपकी 2 टी हैं, ठीक है ना, ये टी साथ साथ है। तो अब जो स्मॉल वाला है वो एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है ना, ये दब जाता है, और टी वाला मतलब कैपिटल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अभी मैं जब आपको कुछ उनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ाऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा। तो बस आप इतना याद रखिए कि जब 2 डिफरेंट एलील होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें से एक जो डोमिनेंट होता है, ठीक है, डोमिनेंट का मतलब जो बढ़िया होता है, ठीक है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और जो रेसेसिव होता है, रेसेसिव मतलब जो अच्छा नहीं है, ठीक है ना, उसके कैरेक्टर्स कुछ अच्छे नहीं है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस। इफ द 2 एलील at a locus differ, then one dominant allele determines the organism appear
द अदर रिसेसिव एलील हैज़ नो नोटिसेबल इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म अपीयरेंस। मतलब यही बोल रहा है कि डोमिनेंट एलील होता है वही अपने आप को दिखाता है, अपेयर करता है। जो रिसेसिव एलील होता है वो अपने आप को अपेयर नहीं करता, ठीक है ना, अपने आप को नहीं दिखाता, ठीक है ना, जैसा हमने लास्ट लॉ में देखा था, ठीक है ना, एक्सप्रेस करता है अपने आप को। ओके, नेक्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द टू एलील फॉर अ हेरिटेबल कैरेक्टर सेपरेट सेग्रेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड एंड अप इन डिफरेंट गैमेट। जब गैमेट के बनने के दौरान जो दोनों एलील हैं वो अपने आप को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब क्या है, ईच पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, जब वो अलग हो जाते हैं तो अपने अलग अलग खुद वर्क करने लगते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं ऑफ अदर पेयर ऑफ एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान दोनों ही एलील अलग अलग इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। ऑलराइट, तो मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आपके एग्जाम में आ जाएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो मेंडल है। मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ऑलराइट, प्लांट सिलेक्टेड बाई मेंडल। मेंडल ने कुछ प्लांट सिलेक्ट किया, उसका नाम क्या था, पाइसम सटाइवम। ये उसका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है। हम क्या बोलते हैं, गार्डन पी बोलते। तो जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल थे, किसी एक चर्च में पादरी थे, तो उन्होंने वहाँ पे कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया था, गार्डन पी सिलेक्ट किया था, उस पर ही उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल यूज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर गार्डन पी। मेंडल ने कुछ एक पी में कुछ कैरेक्टर्स थे, ठीक है ना, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स होंगे, लाइक हमारा मतलब हम कितने लंबे हैं, ठीक है ना, एंड हमारे बाल कैसे हैं, मतलब कितने लंबे हैं हमारे बाल, क्या कॉम्प्लेक्स है हमारे बालों का। ऐसे ही हमारा फेयर कॉम्प्लेक्स है, डार्क कॉम्प्लेक्स है, हमारे आई का कलर क्या है, ठीक है ना, जो सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। ऐसे ही जो गार्डन पीता, पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है, तो उसमें भी कुछ कैरेक्टर्स थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। मतलब हम देखते हैं कि हम लोग कुछ ह्यूमन बीइंग को देखोगे तो वो कुछ फेयर कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ में डार्क कॉम्प्लेक्स होता है ना, कुछ में किसी के जो हेयर होते हैं वो डार्क ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी का आई का कलर डार्क ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे या नहीं। ऑलराइट, तो ऐसे ही पी में कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, तो हम उसको देखते हैं। जैसे कि एक डोमिनेंट था, ठीक है, डोमिनेंट मतलब अच्छा, वैसे मतलब जो अच्छा नहीं है, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स अच्छे नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर हम प्लांट की हाइट की बात करते हैं, ठीक है ना, जो प्लांट है पी प्लांट है उसकी हाइट की बात करते हैं, तो वो टॉल है एक प्लांट, और एक प्लांट क्या है, शॉर्ट है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं डोमिनेंट क्या है। जैसे कि सीड शेप है, जो मटर का बीज होता है सीड शेप होता है, उसको हम देखते हैं राउंड होता है। अच्छा, इनके जो सिंबल हैं उसको भी नोटिस करते जाना, ठीक है। टॉल के लिए हम कैपिटल टी यूज़ करते हैं, शॉर्ट के लिए स्मॉल टी, ठीक है ना। अगर हम सीड शेप की बात करें तो वो राउंड होता है, और यहाँ रिंकल्ड, आप लोग देख रहे हैं कि रिंकल्ड है ना, आप लोग देख रहे हैं रिंकल्ड है या नहीं, बताइए। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए सीड कलर। तो सीड कलर क्या होता है, वैसे येलो होता है डोमिनेंट, ठीक है ना, एंड रेसिसिव क्या है, ग्रीन। ओके, अब सीड कोट कलर क्या है, ग्रीन है, एंड रेसिसिव क्या है, वाइट। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे पॉड शेप जो फली होती है, ठीक है ना, जो फली होती है मटर की, जो फली होती है उसको हम बोलते हैं पॉड। तो पॉड शेप क्या है, इन्फ्लेंटेड मतलब फुल होता है, और यहाँ कॉन्स्ट्रक्टेड होता है मतलब पिचका हुआ होता है, ठीक है ना। पॉड कलर जनरली ग्रीन होता है, और अगर रेसेसिव है उसके तो कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसी हो जाएगी, येलो हो जाएगी, ठीक है ना। फ्लावर पोजीशन क्या होती है, एक्सियल होती है, ठीक है ना, और अगर रेसेसिव है तो कैसे आएगी, टर्मिनल हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम कुछ कैरेक्टर्स को यहाँ लेंगे और फिर हम कुछ लॉस को भी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ देखिए यहाँ स्टेम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे टॉल एंड ड्वार्फ है, ठीक है ना, एंड पॉड कलर की बात देखिए ग्रीन एंड येलो है, पॉड शेप, ठीक है ना, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर एक्सियल एंड फ्लावर कलर। ओके, ऑलराइट। तो अब हमने क्या किया कि जो आपके टॉल हैं ये आपके ड्वार्फ हैं, इन दोनों हमने क्रॉसिंग कराई, ठीक है ना, इन दोनों में क्या क्या क्रॉसिंग कराई। तो क्रॉसिंग से हम देख रहे हैं कि जो F1 जनरेशन है, जो पहली पीढ़ी है, F1 का मतलब हो गया
फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, तो पेरेंट है, ठीक है, दोनों पेरेंट को हमने क्रॉस कराया, एक आपका टॉल है, एक आपका बोना है, ठीक है, ड्वार्फ है, तो हमने दोनों को क्या क्या क्रॉस कराया। तो हम जो फर्स्ट जनरेशन होती है, जो हमारी पहली पीढ़ी होती है, उसमें हम देखते हैं जो ड्वार्फ वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, ओनली टॉल वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करता। तो यही है डोमिनेंट रूल, ठीक है ना। फर्स्ट रूल था ना लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो यही डोमिनेंस का रूल है, मतलब उसने टॉल वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो यहाँ पे टॉल वाला एक्सप्रेस हुआ, जैसे यहाँ पे डोमिनेंट वाला अपने एक्सप्रेस हुआ, ऐसे यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंस वाले ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। F2 जनरेशन में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ देखिए आप लोग स्टेम लेंथ, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है ना, पॉड शेप, इन्फ्लेंटेड, कॉन्स्ट्रक्टेड, ठीक है। 7 करेक्टर्स हैं पाइसम सटाइवम की, स्टडीड बाय मेंडल, जो मेंडल के द्वारा स्टडी की गई थी, ठीक है ना। 7 करेक्टर्स ऑफ पाइसम सटाइवम स्टडीड बाय मेंडल। ओके, ऑलराइट। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस्ड द पॉलिनेटेड प्लांट टू स्टडी 1 करेक्टर्स एट अ टाइम। तो मेंडल ने, देखिए मेंडल ने ये नहीं किया, मेंडल ने क्या किया, जैसे कि उन्होंने अगर प्लांट के टॉल की वो स्टडी कर रहे हो, मतलब एक करेक्टर एक ही टाइम में ले रहे हैं, एट अ टाइम मतलब एक टाइम में एक ही करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं और उसे क्रॉस करवा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने तो इसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो स्टडी की थी वो ओनली टॉल प्लांट की थी, टॉल वाला करेक्टर लिया था उन्होंने, ठीक है ना, टॉल वाला करेक्टर लिया था, जो प्लांट टॉल एंड ड्वार्फ है, तो उन्होंने एक बार में एक ही करेक्टर की स्टडी की थी और उनके बीच में क्रॉस कराया था, ठीक है ना, ये उनका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। तो 2 करेक्टर की नहीं की थी, एक करेक्टर की थी और एक टाइम में, ठीक है, वो क्या था, टॉल था, ठीक है। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर एक अपना इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट विद 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। उन्होंने 2 प्लांट को लिया, क्रॉस कराया और एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर था, मतलब उसमें या तो टॉल होगा या ड्वार्फ, ठीक है ना, सॉरी मेरा कहने का मतलब है कि एक ही करेक्टर है वो किसका है, लंबाई का है, ठीक है। लंबाई में एक करेक्टर क्या है, टॉल है और एक क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। तो कंट्रास्टिंग पेयर हो गए या नहीं हो गए, 1 पेयर को लिया है हमने, एक पेयर को ही लिया है ना। तो हम किसी 2 प्लांट को ले रहे हैं, मतलब तो हम एक ही पेयर ले रहे हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है ना। तो हम जब 2 पेयर को लेते हैं, एक टॉल को एक ड्वार्फ को, एक ही टाइम में जब हम उसका उनके बीच क्रॉस करते हैं, क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो क्रॉस बिटवीन अ टॉल एंड अ ड्वार्फ प्लांट, ठीक है ना, शॉर्ट जिसे हम बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। हमने एक ही करेक्टर को लिया है, मेरी बात सुनिए, एक ही करेक्टर को लिया है ना, 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर को लिया है, एक पेयर को ही हमने लिया है, ठीक है ना, एक पेयर को लिया है, लेकिन 2 पी प्लांट हो जाएंगे ना, एक मेल का और एक फीमेल का हो जाएगा, है ना, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट, लेकिन एक ही करेक्टर तो है, वो क्या है, टॉल वाला है, ठीक है ना, एक टॉल है एक ड्वार्फ है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, तो यहाँ पे देखिए पेरेंट है टॉल, है ना, टॉल प्लांट है, और फीमेल क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। हम जनरली ड्वार्फ प्लांट, उसके गैमेट बने, ठीक है ना, गैमेट बनेंगे या नहीं बनेंगे, हम जब अपनी जब हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ भी अपने गैमेट बनाते हैं। देखिए गैमेट हमारे क्या क्या होते हैं, हम देखते हैं कि XY एंड जो XX होते हैं, हम देखिए मैं आपको बताऊँ अभी कि जो हम लोग बात करते हैं तो फादर का क्या होता है, फादर का होता है XY, है ना, और मदर क्या होता है, XX होता है। तो हम देखते हैं कि फादर में से भी एक करेक्टर आता है, चलो यहाँ से X आ गया गैमेट में, ठीक है ना, गैमेट में एक करेक्टर आता है, और मदर से भी एक करेक्टर आएगा, मतलब एक ही आएगा गैमेट में, एक आपको क्रोमोसोम आएगा, ठीक है ना, X। तो ये दोनों मिलेंगे, राइट, दोनों मिलेंगे तो XX बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक जो उनकी संतान है उसमें ये वाले करेक्टर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो वही यहाँ बोल रहा है कि TT प्लांट है, उसके ड्वार्फ प्लांट है, उसमें गैमेट बनाया उसने, तो इसने T क्या बनाया, इसने स्मॉल t क्या बनाया। जब उनमें हमने क्रॉसिंग कराई तो क्या बना, TT। TT का मतलब क्या है कि अब ये टॉल प्लांट है, तो हमने क्या कहा था, डोमिनेंस का रूल क्या था कि इसमें जो डोमिनेंट वाला है वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो रिसेसिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल है, सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल है, बट कैसे, देखियो आपको 2 चीज़ें दिखाऊं, एक होता है मीन्स हेट्रोजाइगस और एक होता है होमोजाइगस। ये जो आपको हेट्रोजाइगस दिख रहा है ना, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि जब 2 डिफरेंट एलील हैं, ठीक है ना, ये स्मॉल कैपिटल T स्मॉल t है, ठीक है, तो डिफरेंट है ना, एक टॉल एक ड्वार्फ है, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस, ठीक है ना। और एक होता है होमोजाइगस, तो यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों सेम एलील है TT, और यहाँ पे दोनों सेम है तो इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है ना। 2 मीनिंग आपको याद रखते हैं, एक हेट्रोजाइगस एंड एक होमोजाइगस।
ऑलराइट, ओके। मैं अभी आपको देखो शायद इसमें एक लिस्ट पड़ी होगी, उसमें होगा हेट्रोजाइगस मीनिंग एंड होमोजाइगस, डोमिनेंट, रेसेसिव, इन सब का मतलब एक स्लाइड होगी, उसमें आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो हेट्रोजाइगस, ठीक है ना, टॉल प्लांट है, देखिए टॉल प्लांट है ये, ठीक है। सारे टॉल प्लांट मिले हमें, ठीक है। अब हमने इन सारे पेरेंट की क्या करी, सेल्फिंग कराई, F1 जनरेशन की फिर से शादी करा ली, समझ लो। जो F1 जनरेशन है तो उसमें कुछ मेल होंगे, यहाँ पे कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगी, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, इनका भी क्या करा दी, शादी करा दी, इनकी सेल्फिंग कराई। तो हम देखते हैं यहाँ भी गैमेट कितने, 2 गैमेट बने, ठीक है ना। यहाँ पे कितने गैमेट, 2 गैमेट बने। हमने एक चेकर बोर्ड लिया, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए फीमेल है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, और यहाँ मेल है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इन हम देखिए हम कैसे कराते इसको। मैं एक चेक बोर्ड अपने हाथ से बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ओके। देखिए हमने एक चेक बोर्ड बनाया, ठीक है। वेट, ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। अब ये है फीमेल है और ये वाले कौन है, मेल है। तो हमने इसको इससे क्रॉस कराया तो क्या बना, कैपिटल टी बना। इसको अब हमने इससे क्रॉस कराया तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी किया, ठीक है। अब हमने इसको इससे क्रॉस कराया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। अब इसको हमने इससे क्रॉस कराया तो स्मॉल टी बना। तो आप क्या देख रहे हैं, स्मॉल टी, ओके। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए कैपिटल टी आपको मतलब होमोजाइगस वाले कौन है, सिर्फ एक ही है। हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं आपके, 2 हैं। और ये तो आपका ड्वार्फ हो गया ना, ये वाला तो आपका ड्वार्फ है। देखिए यहाँ पे देखिए होमोजाइगस टॉल, ठीक है ना, होमोजाइगस है, सेम है। हेट्रोजाइगस डिफरेंट है, ठीक है ना। और आपका होमोजाइगस ड्वार्फ आपका एक है। तो हम अगर एक होता है आपका फिनोटाइपिक और एक होता है आपका जीनोटाइपिक। तो फिनोटाइपिक का मतलब होता है कि हम बाहर से देख रहे हैं, ठीक है, उसका फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमने कहा था ये भी टॉल है, ठीक है। हमने कहा था ये भी टॉल, ये टॉल क्यों, क्योंकि इसमें डोमिनेंट है ना एक करेक्टर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था कि जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को दिखाता है, एक्सप्रेस करता है, जो रस है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। तो ये भी टॉल हो गए। 3 आपके क्या है, टॉल है आपके पास, 3 क्या है, टॉल। तो 3 रेशियो है, ठीक है। टॉल क्या है, 3 है, और एक क्या आपका ड्वार्फ है, एक क्या है ड्वार्फ है, ठीक है, एक बोना है। अगर हम जीनोटाइपिक की बात करें, जीन मतलब हम जीन के लेवल पर जाके बात कर रहे हैं। फिनोटाइपिक का मतलब क्या, फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी करेक्टर को हम बाहर से देख रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं फिनोटाइपिक। एंड जीन का मतलब होता है, हम जीन के लेवल पर जाके देख रहे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि 1:2:1, ठीक है। तो एक आपका क्या है, टॉल है, ठीक है ना। 2 आपके क्या है, मतलब उसमें एक ड्वार्फ का भी करेक्टर, जब हम उसकी फिर से शादी कराएंगे, फिर से सेल्फिंग कराएंगे, तो वहाँ फिर से हमें अलग करेक्टर्स दिखेंगे, ठीक है। एक आपका क्या है, ड्वार्फ है। तो ये होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके। ये क्या आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो और क्लियर है, ठीक है। देखिए पेरेंट है टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है ना। हमने फर्स्ट जनरेशन देखा तो टॉल सारी पेरेंट बनी, ठीक है। और यहाँ पे टॉल, देखिए दोनों टॉल है, ठीक है, दोनों टॉल है। सेल्फिंग कराई हमने, तो आप यहाँ देख रहे हैं सेल्फिंग कराते के हमें क्या मिल रहा है, देखिए आप लोग यहाँ पे टॉल, ठीक है, 2 देखिए 3 टॉल मिले आपको, और एक आपको क्या मिला, ड्वार्फ मिला, ठीक है। हमने ये देखा था, ये है फिनोटाइपिक रेशियो है। अगर जीनोटाइपिक देखेंगे तो आपको ये तो होमोजाइगस टॉल मिलेगा, ये हेट्रोजाइगस टॉल मिलेगा, और ये होमोजाइगस ड्वार्फ मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। आप यहाँ भी देखिए पेरेंटल जनरेशन है, ठीक, कैपिटल टी और स्मॉल टी ड्वार्फ, इनकी सेल्फिंग, इनके हम क्रॉस करा रहे हैं इनके बीच में। तो देखिए गैमेट बने टी और टी, ठीक है, दोनों की हमने मेटिंग कराई, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी। तो हमने चेकर बोर्ड बनाया था, ठीक है। चेकर बोर्ड में क्या देखा था कि टॉल एंड ड्वार्फ। अब यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, 1:2:1 था, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था, ठीक है। ये क्या होता है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, ऑलराइट। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या देखा, कैपिटल टी बोथ डोमिनेंट ट्रेट, क्या होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट होते हैं ये। एंड स्मॉल टी क्या होते हैं, बोथ रेसेसिव ट्रेट, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्योर और होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। देखो प्योर है, होमोजाइगस है, ठीक है, सेम है दोनों, ठीक है। तो कैपिटल टी बोथ डोमिनेंट ट्रेट है, स्मॉल टी बोथ रेसेसिव ट्रेट है, और प्योर और होमोजाइगस कंडीशन है। कैपिटल टी स्मॉल टी 1 डोमिनेंट एंड 1 रेसेसिव, इसमें क्या है, 1 डोमिनेंट है 1 रेसेसिव है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया, हाइब्रिड से हम बोल सकते हैं। देन फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 3:1,
फिजिकल अपीयरेंस होती है, ठीक है ना, फिजिकल अपीयरेंस में टॉल एंड शॉर्ट है, ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, तो यहाँ पे क्या होता है, टॉल, ठीक है, देन ये हेटेरोजाइगस टॉल एंड फिर ड्वार्फ होता है यहाँ पे, ठीक है, टॉल, यहाँ पे भी आपका वेट, ठीक है, टॉल टॉल एंड शॉर्ट होगा, ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दे रखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, मैंने कहा था कि आपको एक स्लाइड मिल जाएगी। तो जीनोटाइप द कंप्लीट सेट ऑफ जीन इज एन ऑर्गेनिज्म जीनोम इज कॉल्ड जीनोटाइप, ठीक है ना, मतलब हम जीन के सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जीन के लेवल पे जाके देखें तो हम क्या बोलेंगे, जीनोम, ऑर्गेनिज्म के जीनोम के लेवल पे जाके देख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे, ठीक है ना। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, द ऑब्जर्वेबल करेक्टर, ठीक है, हम जो ऑब्जर्व करते हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस में दिख रहे हैं, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स हैं इन एन ऑर्गेनिज्म में, वो क्या बनाते हैं, फिनोटाइप बनाते हैं, ठीक है। फिनोटाइप इज अ मॉडिफाइड जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है, एक मॉडिफाइड जीनोटाइप होता है, एंड मेनी ऑफ द फिनोटाइप कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ठीक है, इनहेरिटेड नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्लोन क्या होता है, क्लोन आर दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या, ऑब्जर्वेबल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या देखा, तो ऑल F1 प्रोजेनी वर टॉल, ठीक है ना, F1 प्रोजेनी सारे टॉल थे, ठीक है ना, F2 प्रोजेनी 1/4 वर शॉर्ट, ठीक है, 1/4 मतलब शॉर्ट थे, मतलब 1 रेशियो में आपके शॉर्ट थे, एंड 3/4 वर टॉल, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, F2 जनरेशन में 3:1 था, 3 टॉल और 1 शॉर्ट था। जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, 1:2:1, मतलब कैपिटल T हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस ड्वार्फ, ओके। कंक्लूजन क्या निकला, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर बोथ द टॉल प्लांट वाइल टी इज द शॉर्ट प्लांट, ठीक है, ये दोनों टॉल होते हैं, कैपिटल और ये कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होते हैं और ये शॉर्ट होते हैं। अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल, ठीक है, एक सिंगल कॉपी, मतलब मैंने कहा था डोमिनेट करती है, ठीक है ना, मतलब ये वाली आपकी सिंगल कॉपी देखिए, ये वाली आपकी सिंगल कॉपी ही एक टॉल प्लांट को बना सकती है, विच बोथ कॉपीज हैव टू बी टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट, अगर दोनों कॉपी आपकी शॉर्ट हुई तो फिर प्लांट शॉर्ट ही बनेगा। करेक्टर्स एंड ट्रेट लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट बिकॉज इट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये अपने आप को खुद एक्सप्रेस करता है, एंड टी आर रिसेसिव ट्रेट बिकॉज इट रिमेन्स सप्रेस्ड, ये सप्रेस्ड रहता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। ऑलराइट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरी ये मेहनत बहुत बेकार जाएगी, ठीक है। फॉर दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल पुट फॉरवर्ड द रूल ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने कुछ रूल्स अपने आगे और दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो एनर्जी इंडिविजुअल पोसेस अ पेयर ऑफ एलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव इन अ पर्टिकुलर जनरेशन। ओके, अब हम बात करेंगे आपके डाइहाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, अब हम बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस की। ऑलराइट, तो वेट, ओके, चलो, आई डोंट नो वेयर इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, बेटा, चलो इसके बाद आता है आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस दिया, तो इसमें क्या था, इसमें आपके 2 करेक्टर्स लिए थे, उन्होंने कितने करेक्टर्स लिए थे, 2, और 2 करेक्टर्स कौन कौन से लिए थे बताऊँ आप लोग को, देखिए 2 करेक्टर्स लिए थे हमने, राउंड, ठीक है, राउंड सीड लिया था आपका, ठीक है, एंड रिंकल्ड सीड, ठीक है, एंड येलो सीड एंड ग्रीन सीड, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम 2 करेक्टर्स को हमने लिया है, मतलब हमने लिया तो सीड ही है, लेकिन सीड कैसे लिया है, या तो वो राउंड होना चाहिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे राउंड है, ठीक है, देखिए यहाँ पे सीड आपको राउंड दिख रहा है, वेट मैं पेन ले लूँ फिर आपको अच्छे से बताती हूँ। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे राउंड है सीड आपका, है ना, सीड देखिए राउंड है, ठीक है, राउंड है, एंड येलो है सीड, सीड कैसा है, येलो है, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है, तो हमने आर राउंड के लिए लिया और येलो के लिए हमने क्या लिया, कैपिटल पाई, ठीक है ना। रिंकल्ड के लिए हमने क्या लिया, रिंकल्ड में आप देखिए रिंकल्ड है ये सारे, और ग्रीन है सीड, कैसे ग्रीन, तो ये क्या हो गए, रेसेसिव हो गए, कैसे हो गए, रेसेसिव, ठीक है ना। तो हमने इन दोनों के गैमेट बनाए, गैमेट क्या बने, आर और वाई, यहाँ पे भी गैमेट क्या बना, आर और वाई, इन दोनों की हमने सेल्फिंग कराई, तो क्या हुआ आपका आर, देखिए
मैं इसको रेज करूँ उसके बताती हूँ आपको, बिकॉज आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हो आप लोग, ठीक है। वो कहते हैं कन्फ्यूजन सॉल्यूशन का पता नहीं, बट सॉल्यूशन मेरे पास है। ओके, देखिए यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, तो क्या बनेगा आपका आर और बाई बनेगा। यहाँ के तो आर और बाई इन दोनों की सेल्फिंग करा दें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आर आर, मतलब पास पास लिखते हैं सेम सेम, बाई और बाई, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जनरेशन में ऑल राउंड एंड येलो सीड बन गए। देखिए मैंने कहा था ना, ये करेक्टर सप्रेस्ड हो जाएगा और ये करेक्टर डोमिनेंट होगा, ठीक है ना। ये करेक्टर सप्रेस्ड और ये डोमिनेंट। तो हमने इन दोनों में क्या करा है, सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग कराने से आपको ऑल राउंड एंड येलो सीड मिले। फिर हमने इनका क्या करा है, फिर हमने इनको दोनों को फर्टिलाइज कराया, ठीक है। सेल्फिंग कराई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ सेल्फिंग होती है। तो यहाँ देखिए, तो हमें गैमेट क्या बनेंगे, गैमेट अगर हम बनाएंगे तो आपके गैमेट बन जाएंगे। यहाँ देखो, तो आपकी क्या है आर आर बाई बाई, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके आर आर बाई बाई। तो यहाँ देखिए इस आर से आपका, ठीक है ना, आर और ये वाला बाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चार आपको गैमेट्स मिलेंगे, ठीक है ना। कैपिटल आर बाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो हम इनकी क्या कर रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं। तो आप देखिए ये एग है, ये स्पर्म है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको कितने करेक्टर मिलेंगे, 16 करेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है ना। 16 करेक्टर कैसे कैसे मिलेंगे आपको, देखिए 9/16 मतलब 9 जो होंगे आपके वो राउंड एंड येलो होंगे। देखिए राउंड एंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए ये, ठीक है। और 2 आपके ये हो गए, ठीक है, राउंड येलो है। 3 कैसे मिलेंगे, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। तो ये राउंड है आपका राउंड, ठीक है, ये भी आपका राउंड है, ठीक है। और आपको कैसे मिलना है, ग्रीन मिलना है, तो ये आपका ग्रीन, ठीक है। ये आपको राउंड एंड ग्रीन मिलेंगे। अब रिंकल्ड एंड येलो, तो रिंकल्ड आप लोग देखिए यहाँ पे ये रिंकल्ड येलो, ये रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड येलो मिलेंगे, ठीक है। और आपको 1 में क्या मिलेगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो ये आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि ये मैंने टेबल कैसे बनाई है ना। यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग ये, ठीक है। वेट, अब आप लोग यहाँ देखिए, ठीक है सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं है तो आप लोग को लग रहा है ये, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए, तो 9, तो यहाँ हमको रेशियो क्या मिलता है, 9:3:3:1 मिलता है, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1 होता है। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:4:4:4:1:2:1:1, ठीक है। ये होता है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो, सॉरी जीनोटाइपिक रेशियो होता है हमारा ये। ऑलराइट, वेरी गुड। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया, व्हेन कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई वाज क्रॉस्ड विद स्मॉल आर कैपिटल वाई इन फर्स्ट जनरेशन, ऑल वर क्या मिलेंगे आपको, ऑल वर राउंड एंड येलो सीड मिलेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन कराया ऑफ ए प्लांट को, हैव पेरेंटल फिनोटाइपिक एंड 2 मिक्सचर रिकॉम्बिनेशन राउंड येलो रिंकल ग्रीन सीड प्लांट। रेशियो क्या मिलेगा आपको, 9:3:3:1 मिलेगा। कंक्लूजन क्या निकला, राउंड एंड येलो सीड आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स ट्रेट जीन for round and yellow seed are inherited independently for each other, ठीक है। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, एलील ऑफ डिफरेंट करेक्टर सेपरेट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। इन द अबव एग्जांपल एलील ऑफ द टेक्सचर वर असर्टेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम दोज सीड कलर। ओके, अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग फैक्टर रेस्पॉन्सिव फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग एंड केप्ट डिसाइड द जेंडर, जैसे टर्टल में होता है। जेनेटिक फैक्टर, in some animal like human gender is determined by a pair of chromosome called sex chromosome, ठीक है। उनके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स फीमेल में होता है और XY मेल में होता है। तो देखिए हम उनको क्रॉस करा रहे हैं, सेक्स जनरेशन इन ह्यूमन बीइंग। देखिए फादर के क्या XY है और मदर के XX है, दोनों के हमने गैमेट लिए, ठीक है। तो गैमेट क्या होंगे, X यहाँ पे और भाई यहाँ पे X और X, तो हम दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो XX XY X में 4 सन मिलेंगे, तो 50% आपको डॉटर मिलेंगी, 50% आपको सन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपको बहुत अच्छा है, फादर XY मदर XX, ठीक है। गैमेट्स बने, ठीक है, गैमेट X और यहाँ पे पाई, यहाँ X और X। जब हमने इस X को फर्टिलाइज उस वाले X कराया तो आपको फीमेल मिली, ठीक है। इस X को फर्टिलाइज इस X तो आपको फीमेल मिली, और फिर इस बाई का हमने इस X से इस बाई का इस X तो आपको क्या मिले, आपको मेल मिले, ठीक है ना, मेल आपको संतान मिली, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्रॉस करके खुद दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास गैमेट है, ठीक है ना, X Y
एक्स एक्स, ठीक है। ठीक है, ये वाला एक्स इससे फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा एक्स एक्स, ये वाला गैमेट फिर इससे फर्टिलाइज कर तो क्या बनेगा एक्स एक्स। अब ये वाला बाई इससे फर्टिलाइज कर तो क्या बनेगा एक्स बाई, और ये वाला बाई फिर इस एक्स से फर्टिलाइज करेगा एक्स बाई। तुम्हें पता है एक्स एक्स कौन होते हैं ऑफ कोर्स बेबी चाइल्ड, एंड एक्स वाई कौन होते हैं, मतलब ये आपकी फीमेल चाइल्ड और ये मेल चाइल्ड, ठीक है ना। तो 50% प्रोबेबिलिटी है फीमेल चाइल्ड की और 50% प्रोबेबिलिटी होती है मेल चाइल्ड की। अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे फादर रिस्पॉन्सिबल होता है लड़की हो या लड़का हो, या मदर रिस्पॉन्सिबल होती है लड़की हो लड़का हो। तो हम देख रहे हैं कि मदर के पास तो एक्स एक्स है, मदर के पास क्या है देखिए आप लोग एक्स एक्स है, तो वो तो ऑफकोर्स एक बेबी मतलब एक फीमेल चाइल्ड को ही जन्म दे सकती है, ठीक है ना। बट फादर के पास क्या है भाई है, इसका मतलब फादर ही रेस्पॉन्सिबल होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, है ना। तो फादर के पास क्यों भाई है, उसके पास सेम गर्ल्स वाले ही हैं, ठीक है ना। इसके पास बॉयज़ वाला है, तो जब इसका भाई इसके एक्स से फर्टिलाइज करता है तो क्या बनता है लड़का बनता है, और जब इसका एक्स इसके एक्स से फर्टिलाइज आपकी लड़की होती है, ठीक है ना। तो ये आपके जेनेटिक्स में सेक्स जर्मिनेशन था, ठीक है। आप लोग यहाँ भी देखिए, मैं इसको रेस कर दूँ, ओके। देखिए एक्स एक्स एंड एक्स वाई फीमेल, तो एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल, एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल, ठीक है। चेकर बोर्ड में भी है आपका ये, ओके। देखिए यहाँ हमारे पास ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर में होते हैं, ठीक है ना। तो जो गैमेट बनते हैं तो क्या होता है देखिए एक्स एक्स पेयर एंड 44 क्रोमोसोम है, एक्स वाई एंड 44 क्रोमोसोम 46 होते हैं, 44 45 46 44 ये 45 46, ठीक है। जब आपके गैमेट्स बनते हैं तो 23 एक गैमेट चले जाते हैं और 23 एक गैमेट में और एक एक्स और ए एक्स, ऐसे ही यहाँ पे 23 एक गैमेट में एक्स और 23 एक गैमेट में बाई, ठीक है। जब ये गैमेट्स फर्टिलाइज करते हैं आपस में, जब ये वाला गैमेट एक्स, मैं पेन ले लूँ, वेट, देखिए जब ये वाला एक्स इस एक्स से करेगा तो क्या बनेगी लड़की बनेगी, ठीक है। और जब ये वाला एक्स इस बाई से करेगा तो क्या बनेगा लड़का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाई और एक्स तो क्या है मेल है और एक्स एक्स तो क्या है फीमेल है, ओके ऑलराइट। यहाँ भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो हमने अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, दिस शो दैट हाफ द चाइल्ड विल बी बॉयज, हाफ क्या होते हैं बॉयज होते हैं ना, हाफ विल बी गर्ल्स, हाफ कितनी गर्ल्स होती है। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एंड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम किससे आता है मदर से आता है, रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज, ठीक है ना। मतलब और जो बॉयज होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, दस एक्स of children will be determined by what they inherited from their father and not from their mother, ठीक है ना। जो बॉयज़ होते हैं वो किससे आते हैं, मतलब जो लड़का लड़की होना किस पर डिपेंड करता है, आपके फादर पर डिपेंड करता है, नॉट मदर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका जो इसमें आपको जेनेटिक्स वाला पार्ट दे रखा है, ठीक है। मतलब जो इनहेरिटेड वाला जो आपका हेरिडिटी वाला आपको पार्ट दे रखा है, वो अभी मैंने कम से कम आपको 38 मिनट्स हो गया, तो हेरिडिटी वाला आपका पार्ट अभी मैंने फिनिश कर दिया, ठीक है। ये आप लोग पार्ट फर्स्ट समझिए, एंड ऑफ इवोल्यूशन वाला पार्ट रह गया इसमें, तो मैं आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, ओके ऑलराइट। सो वेरी मच थैंक यू।